Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो, नया कंटेंट, नया सीरीज़ कुछ भी आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फ्रेंड्स, अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जनरल स्टडीज़ में आपका हिंदी, इंग्लिश, राइट, एंड हमारा CDP यानी जो हमारा साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो भी आ रहा है, राइट. सो ये सारे कंटेंट प्रोवाइड कराता है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ अभी पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड CTET एग्जामिनेशन, राइट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन द पेड क्लास, राइट. So kindly let me know and I'll add you in my paid batch, right? First of all. Second, बेटा अभी हम इकोनॉमिक्स का सीरीज़ बीच बीच में अभी स्टार्ट कर दिए हैं फिर से, राइट. और ये सीरीज़ जो हमारा CBSE पैटर्न को फॉलो कर रहा है, राइट. एंड मीडियम हमारा इंग्लिश है. और हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए भी मैंने मोर देन 37-40 तक लगभग आपका इकोनॉमिक्स डिमांड 1 करके है सीरीज प्लेलिस्ट है. उसमें आप जब स्क्रॉल करेंगे सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो प्योर कंप्लीट हिंदी मीडियम से है, राइट. तो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये इंग्लिश मीडियम की सीरीज़ हैं और हम फॉलो करें CBSE पैटर्न को. आप देख लीजिएगा आपका बोर्ड कौन सा है. अगर CBSE है देन आपका 11th का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, राइट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. लेकिन अगर आप 12th के हो, राइट, उसका भी मैं आगे करूँगी. बट अगर आप CBSE नहीं, आप जो है स्टेट बोर्ड या किसी अदर बोर्ड को फॉलो कर रहे हो, जिसमें जिस भी क्लास में, चाहे 11th में या 12th में, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो है ये क्या नाम आपका स्टैटिस्टिक्स अगर 11th में है तब तो आपके लिए रिलायबल है ही है. बट अगर ये आपके 12th में चलता है तो आप 12th क्लास के बच्चों आप ये सीरीज़ देख लो, राइट. इसका मतलब आपका स्टेट बोर्ड फॉलो हो रहा है. स्टेट बोर्ड में आपका जो है ये 12th के लिए है, तो यानी जो 12th वाला CBSE का होगा वो आपके 11th क्लास में जाएगा, राइट. तो चूँकि स्कूल्स रीस्टार्ट हो चुके हैं, होम साइंस के कई सारी वीडियोस मैंने डाल दिए हैं और हम 10th पे हैं, राइट. 10th का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, राइट. इसी तरह से हमारा अभी इकोनॉमिक्स का मैं चल रही हूँ. इकोनॉमिक्स का बेटा मैं बुक्स लेके नहीं चल रही हूँ अभी, राइट. अभी जस्ट एक ब्रीफ मैं आपको दे रही हूँ, शॉर्ट में, जस्ट एक माइंड मैप कि आप चीज़ें शॉर्ट में समझ जाओ. उसके बाद आगे आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं लाइव क्लास भी यूट्यूब पर भी लूँगी, राइट. जैसे हमारे पेड बैच में चल रहे हैं वैसे लाइव क्लासेस में लूँगी, जिसमें बोर्ड एंड मार्कर वगैरह इस तरह से करके प्रॉपर क्लास, ठीक है ना. बस आप सपोर्ट करते रहिए एंड मैक्सिमम लोगों तक अपना वीडियो को शेयर कीजिए, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट 11th क्लास, राइट, इकोनॉमिक्स. चलो बेटा, यही हम थे, राइट. ध्यान से एक बार देख लीजिए. ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, करेक्ट. यहाँ हम पहुँचे हुए थे, मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था कि नेक्स्ट पेज से चलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना. ऑन टिप्स नोट्स, राइट. इसमें स्टैटिस्टिक्स है. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा, जस्ट वेट. हाँ, and economics is a social science, right, that deals with economic behavior of man or group of men, right.
मतलब एक इंसान या ग्रुप ऑफ मैंस के जो है इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी करता है, ठीक है ना। ये एक सोशल साइंस का पार्ट है जो है इंसान के जो है इंसान या ग्रुप ऑफ मैंस के इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी करता है, राइट। इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ यूज्ड इन टू सेंस। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ टू सेंस में होता है, एक प्यूरर सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में, राइट। तो प्यूरर सेंस में क्या होता है, इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव डेटा विच आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक वे, राइट, जो सिस्टमैटिक वे में कलेक्टेड होते हैं, राइट। इन सिंगुलर सेंस इट रिफर्स टू अ टूल एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू एनालाइज interpret data, right. फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइट। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होता है, सिंप्लीफाइंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करना, राइट। कंपेयरिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स को कंपेयर करना, इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फैक्ट्स, वेरियस फैक्ट्स के बीच जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, राइट। एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट फील्ड में जो है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज जो है पॉलिसीज फॉर्मुलेटिंग करना। एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, राइट, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना, राइट, फोरकास्टिंग करना, करेक्ट। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के ये जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ मैं आपको, ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनके अंदर अंदर मतलब करीब आप ये समझ लो एक एक पेज आगे आधे आधे पेज की एक्सप्लेनेशन है, वो हम डीप क्लासेस में हमारे क्लासेस में चल रहे हैं पेड बैच में, राइट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप पेड बैच स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा सा वीडियो मेरा रन कर जाए, राइट, यूट्यूब पर भी मैं क्लासेस लाइव क्लासेस भी लूँगी। इट विल टेक सम टाइम बट होगा डेफिनेटली। सिंप्लीफाइंग द फैक्ट्स, राइट, और ये तो हो चुका। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हेल्पफुल फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज एट ऑल लेवल, सब लेवल पर जो है पॉलिसीज़ को जो है फॉर्मिंग करना, राइट। हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की फोरकास्टिंग में हेल्प करना, राइट। हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वालिटी, करेक्ट। चलिए सेकेंड चैप्टर, मतलब ये मत सोचना कि 2 लाइन में सारा चैप्टर हो गया। ये जस्ट चैप्टर को जस्ट एक आप देख रहे हो कि जो है इसका नाम ही है ये ऑन टिप्स नोट्स, राइट। जस्ट एक कि क्या क्या चीज़ें हैं, राइट, इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जैसे ये है तो उसके इसका मतलब उसके अंदर करीब आधे पेज का एक्सप्लेनेशन है, वो हम डिटेल क्लास में हमारा चल रहा है, राइट। चलिए फिर आपका चैप्टर 2 आ गया, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा 2 प्रकार के होते हैं बेटा, मालूम है आपको, पीछे मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, राइट। सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा कौन कौन से होते हैं आपके, क्वेश्चनेयर होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं एंड पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, राइट। जो प्राइमरी डेटा जो इंटरव्यू लेके जस्ट एक प्राथमिक सोर्स से जो मिलता है, राइट, जहाँ से हमें जानकारी शुरू से एकदम स्टार्टिंग से मिली, उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं, राइट, करेक्ट। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, पब्लिश सोर्स लाइक गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस, प्राइवेट पब्लिकेशंस, राइट। एंड आपका अनपब्लिश्ड सोर्स लाइक अनपब्लिश्ड डेटा विद रिसर्च स्कॉलर्स, करेक्ट। सैम्पलिंग मीन्स टू ड्रॉ आउट अ sample from given population of data, correct. Method of sampling, सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं बेटा, तो रैंडम सैम्पलिंग होता है, रैंडमली कोई चीज़ मतलब सिलेक्ट करते हैं, राइट, सैम्पलिंग लेते हैं हम, और सेटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है,
स्ट्रैटिफाइड, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, कोटा सैम्पलिंग होता है, ठीक है ना, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है, और आपका क्या होता है, कन्वेनियंस सैम्पलिंग होता है, राइट। सैम्पलिंग एरर्स, errors committed while drawing inference, right, about the population characteristics। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बोलने की, तो आवाज़ तो तेज आ ही रही है मेरी, ठीक है ना, आप समझ में आ जाएगा, राइट। नॉन सैम्पलिंग एरर्स occurring during the recording and fabulating the data, right। मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स, इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफर फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेटर टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल्स, राइट। और ये आप देखिए, इट हैज़ टू टाइप्स, ठीक। वेरिएबल्स कौन कौन टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, राइट। टाइप ऑफ सीरीज जो है कितने प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, एंड कंटिन्यूअस और क्लास इंटरवल सीरीज होता है, राइट। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, बार डायग्राम कौन कौन से होते हैं बेटे, सिंपल बार डायग्राम होते हैं, और आपके मल्टीपल बार डायग्राम होते हैं, और आपके सब डिवाइडेड बार डायग्राम होते हैं, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम होते हैं, राइट। करेक्ट दिया रहो। चलो आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा साफ है ना, पहले से मच बेटर। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम में फ्रीक्वेंसी हिस्टोडायग्राम होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, और आपके ऑगिव होते हैं, राइट। मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक लाइंस ग्राफ होते हैं, व्हेन स्टैटिस्टिकल सीरीज चेंज, राइट, with the respect of time, it is plotted on graph paper, it is simply called arithmetic line graph, correct। फिर आपके आ गए statistical tools and interpretation, correct। इसमें क्या आता है, measure of central tendency, it has three tools, arithmetic mean, simple mean, weighted mean, right। अर्थमेटिक मीन सिंपल होते हैं और वेटेड होते हैं, दो तरह के होते हैं, करेक्ट। उसका मीडियन होते हैं और मोड होते हैं। पीछे हम फॉर्मूले तो हम दे दिए हैं, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका बैच में चल रहा है। बाकी जो है मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा सा वीडियो मेरा रन हो जाए, थोड़ी हमारी मतलब फैमिली बढ़ जाए, राइट। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो मतलब क्लासेस ले भी रही हूँ, लाइव ले रही हूँ, और देखने वाले बच्चे मतलब समझ रहे हो ना, नॉमिनल हो तो मज़ा नहीं आता, करेक्ट। थोड़ा सा हो जाए उसके बाद थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, राइट। तो मीन मीडियन मोड तीन होते हैं, तो अर्थमेटिक मीन में सिंपल मीन होता है और वेटेड मीन होता है, राइट। चलिए, कोरिलेशन, कनेक्शन बिटवीन टू सीरीज, राइट, दो सीरीज के बीच में कनेक्शन होता है। ग्रुप्स ऑफ डेटाज इज कॉल्ड कोरिलेशन, राइट। कोरिलेशन में कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ मेजर कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन और स्पेयरमैन्स, राइट, रैंक डिफरेंस मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड, करेक्ट। इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस विच मेजर्स चेंजेस इन magnitude of a group of related variables, right, like price, production, etc. important index number कौन कौन से होते हैं, इंडेक्स नंबर तीन मैंने बताए थे आपको, WPI, CPI और आपके IIP, राइट। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट। फिर आपके यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इट मेक्स कंपैरेटिव स्टडी इजी, राइट। फिर आपके इंडेक्स नंबर और क्या करता है, इट हेल्प्स फोरकास्टिंग, इट हेल्प्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इट एक्ट्स एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, राइट।
फिर आपका आ गया इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक्स का जान है ये, करेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज इन स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन। ये तो सबको मालूम है कि व्यक्ति के मतलब मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, करेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज the functioning of an economy as a whole, right? Positive economics, it is objective fact based. It studies the various economic theories and test them, right? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है बेटा, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या हो गया, फैक्ट्स पे आधारित होता है, वाट का आंसर देता है, राइट। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट एक्सप्रेस ओपिनियन और नॉर्मेटिव जजमेंट अबाउट द इकोनॉमिक फेयरनेस, राइट, फेयरनेस की बात करता है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, व्हाट शुड बी का आंसर देता है, क्या होना चाहिए, कैसी नीतियाँ होनी चाहिए, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, राइट, इसका। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स का, व्हाट का आंसर देता है, करेक्ट। चलो, इकोनॉमी इट इज़ अ सिस्टम इन विच people earn their living by producing goods or services, correct. Central problem of an economy, what to produce, in what quantity, how to produce, right, and for whom to produce, right. Production possibility frontier, PPC जिसे PPC भी बोलते हैं, PPF भी बोलते हैं, इन दोनों से कंफ्यूज मत होना, right. It shows difference possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology. It has two properties, right, downward sloping and concave shape, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कनकेव शेप में होता है, क्लियर हो गया, कनकेव, राइट, समझ में आ गया, और आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, करेक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ वन यूनिट foregone the obtain one more quantity of another unit, right dear. So it was all about microeconomics का हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर। चलो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जस्ट वेट। सेकेंड चैप्टर हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस इन डिफरेंस कर्व, राइट, एनालिसिस। अब इसमें यूटिलिटी क्या होता है बेटा, उपयोगिता जिसे बोलते हो। इट इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, राइट, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी कमोडिटी की, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर बाय यूजिंग अप एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। एक एडिशनल यूनिट से जो है वो मिलता है, क्या मिलता है आपको, यूटिलिटी मिलती है। एडिशनल यूनिट को यूज़ करने से जो उपयोगिता मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस लॉ स्टेट्स दैट more and more units of a commodity are consumed, right. Marginal utility of successive unit must decline. कहने का मतलब है ये बोल रहा है कि जो है किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था पानी पीने का। अगर आपको प्यास लगी, एक ग्लास पानी पी तो आपका प्यास बुझ जाता है, इसका मतलब उस ग्लास की जो है यूटिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा है, राइट। मार्शल ने यूटिलिटी का वो दिया था, उन्होंने बोला था हमारी उपयोगिता को हम यूटिलिटी में मापते हैं, यूटिल में मापते हैं, राइट। दूसरा ग्लास पीते हो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, पर फर्स्ट के मुकाबले पहला ग्लास खटाक से आप पी जाओगे क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी है, दूसरा थोड़ा आराम से पियोगे, ठीक है ना। तीसरा आप ग्लास पियोगे तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है चलो। अब फिर अगर मम्मी ने जो है आपका फोर्थ ग्लास कहा, हाँ बेटा एक और पी ले, मम्मी अब बस,
अच्छा पी ले, चलो पी लिया। फोर्थ के बाद अगर मम्मा फिफ्थ ग्लास आपको देती हैं, मम्मा प्लीज़, बिल्कुल नहीं, नो नो नो, तो आप अगर उसको पीते हो तो आपको ना फ़ायदा होगा ना हानि होगा, ठीक है ना, यूटिलिटी इतनी होगी। लेकिन अगर आपने फिफ्थ के बाद सिक्स पिया तो फटाक से आपको वोमिटिंग वगैरह कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये निगेटिव आपका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। यूटिलिटी होता है किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन, जैसे स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं, हर इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उसकी घटती जाती है, ठीक है ना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो एम, ये फॉर्मूले याद कर लेना, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू, क्या लिखा है, एम, राइट। और उसके बाद आपका आ गया इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ जब हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई एंड इक्वल टू एम यू एम, राइट। फिर कंडीशन रिक्वायर्ड, तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी मस्ट बी सेम फॉर ईच यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी remains constant, right. Law of diminishing marginal utility remains valid. Indifference curve, right, it represents a locus of all points that represents different combination of two goods that give the same satisfaction to the consumer, right. Characteristics of indifference curve, correct. डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं आया। इट रिप्रेजेंट्स लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर जो है ये क्या करता है, आपका टू गुड्स के कॉम्बिनेशन जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं किसी भी कंज्यूमर को, ठीक है ना, उसको ये शो करता है, राइट। इस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है, याद रखो ये तो कन्वेक्स होता है इंडेक्स डिफरेंस कर्व, लेकिन कनकेव अभी हमने पढ़ा ऊपर, कनकेव क्या होता है, तो कनकेव हमारा पीपीएफ या पीपीसी होता है, ठीक है ना। चीज़ों को रिलेट करके ऐसे ही पढ़ा करो, क्लियर। ये तो फिंगर पे है, मतलब इकोनॉमिक्स तो जान है, जान, बस पूछो मत, ठीक है ना। चलो ये हो गया बेटा। तो ये क्या कन्वेक्स होता है, नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, राइट। नेबर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्सिस को कभी भी टच नहीं करते हैं ये, राइट। इंडिफरेंस मैप क्या होता है बेटा, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, यानी एक कर्व बना, दो बना, तीन बना, IC1 IC2 IC3 IC4, तो उनका जो सेट बन गया वो हमारा क्या बन गया, इंडिफरेंस मैप बन गया, राइट। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो MRS(XY) इक्वल टू PX अपॉन PY, करेक्ट। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, करेक्ट। कंज्यूमर्स बजट, द इनकम ऑफ कंज्यूमर टू स्पेंड ऑन गिवन प्रिफर्ड कमोडिटी इज कंज्यूमर्स बजट, करेक्ट। बजट सेट क्या होता है, it is set of possible combination of two goods which a consumer can afford, right, afford at given price. Budget line it shows the all different combination of two commodities that consumer can buy at a given price. इतना समझ में आ गया। चलो थर्ड चैप्टर मशीन की तरह भाग रहे हैं। लैंग्वेज बहुत सिंपल है ना, ऐसा नहीं है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट, सिंपल लैंग्वेज है। इकोनॉमिक्स को अगर इंग्लिश से अलग करके देखोगे तो फिर तो गुजारा नहीं होगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ये ट्विन्स हैं, इनको एक साथ लेके चलना। विदाउट इंग्लिश इकोनॉमिक्स का, समझ रहे हो, मतलब अगर इंग्लिश में पढ़ोगे मज़ा आएगा। और बाकी हिंदी तो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा मैंने कंटेंट दे दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपको ही मैं बता रही हूँ, जैसे आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तब भी एक बार हिंदी भी देख लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। डिमांड, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट गिवन पॉसिबल
price is called demand of commodity, right? Determinants of demand: price, commodity, price related, price of commodity, price of related goods, income of consumers, taste and preferences of consumers, right? ये आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के। तो क्या होते हैं? प्राइस होते हैं, प्राइस माने इनका दाम जो है, और जो है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स के प्राइस होते हैं, और इनकम कंज्यूमर का इनकम होता है, टेस्ट होता है, और प्रेफरेंसेस होते हैं, राइट? डिमांड शेड्यूल्स क्या होता है बेटा? टूल बार प्रेजेंट्स presentation of different quantity of demand of a good, just wait, of a good by consumers at different price is demand schedule, ठीक? It has two types: individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand schedule